और चलिए बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। जागो भारत की वियतनाम से दिल्ली आ रही फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। जयपुर के लिए फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। 7 घंटे फ्लाइट में फंसे रहे यात्री। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट में यात्री रहे। फ्लाइट के डायवर्ट की जानकारी यात्रियों को ही नहीं दी गई। फ्लाइट नंबर VJ895 जयपुर के लिए डायवर्ट की गई। तो देखिए, वियतनाम से जो फ्लाइट दिल्ली आ रही थी वो डायवर्ट हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो यात्री उसमें सवार थे उनको बताया ही नहीं गया कि फ्लाइट डायवर्ट है, और 7 घंटे तक जो यात्री थे वो फ्लाइट में फंसे रहे। और शिव कुमार खुद जो पैसेंजर इसमें मौजूद थे वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, क्या हुआ था जब आप दिल्ली की ओर रवाना हुए? लैंड कर रही थी दिल्ली में, फिर अचानक लैंड करते करते वापस टेक ऑफ की। 1 घंटा हवा में उड़ा के रखे इन्होंने, दिल्ली के इर्द गिर्द घुमाया जी। उसके बाद में जयपुर में लैंड करके कोई हमारा कोई ध्यान नहीं रखा एयरलाइन वालों ने। और उसके बाद में 1 घंटा पहले फिर हम लोगों ने जब पता करना शुरू किया कि क्या कारण है, तो बोलते हैं कि स्नैग, वो क्या बोलते हैं, फॉग स्नैग के चलते उन्होंने रोका है। फिर हमने दिल्ली पता किया तो वहाँ पे तो पूरी फ्लाइट लैंड कर रही है। तो फिर पता चला कि ये फ्लाइट में ही डिफेक्ट है। ये कैट I3 की होनी चाहिए थी, तो कैट I2 की है। इंटरनेशनल लेवल में कैट I3 की अलाउड है, और ये कैट I2 की फ्लाइट 16 साल पुरानी फ्लाइट चल रही है। और ये एक तरीका से मैं कहूँगी पैसेंजरों की लाइफ के साथ में प्ले है। और सो कॉल्ड अपने आप को बजट एयरलाइन कहते हैं, ऐसी फ्लाइटों को चेक करना चाहिए। और जमीन पे उतारने के पहले में भारत को अपने को चिंता करना चाहिए, क्योंकि भारत अपनी विश्व की तीसरी राष्ट्रीय इकोनॉमी बनने वाली है। और ऐसी इस प्रकार की अनसेफ ट्रेवलिंग बहुत ही गलत बात है। और 7 घंटे तक न इन्होंने कोई पानी के लिए पूछा, न चाय के लिए पूछा। मैं उसी बात पे श्री जी आने वाली थी। मतलब आप लोगों की जो बेसिक आपके जो हक हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा गया? कुछ भी नहीं। पानी का भी पैसा लिया, तब किसी को पानी दिया। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इन लोगों के बारे में? शिकायत की, झगड़ा किए, तब जाके सब किए, तब जाके उसके बाद में अभी इन्होंने डिसम्बार्क किया है। अभी हम इमिग्रेशन प्रोसेस में चल रहे हैं। हाँ। और अभी इसके बाद पता नहीं कि वापस हम दिल्ली कब जाएंगे, क्योंकि जयपुर में उतार दिया, जबकि कोई भी पैसेंजर को जयपुर नहीं उतरना था। अच्छा, मतलब सारी की सारी जितने भी पैसेंजर्स हैं वो अब जयपुर में हैं। तो यही लोग आपको अब दूसरी फ्लाइट से दिल्ली लेकर आएंगे, या फिर उसका भी खर्चा आपको खुद ही अभी तक कुछ भी नहीं पता, अभी सब हैंगओवर है। ठीक है श्री जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो श्री कुमार हैं ये, जो कि फ्लाइट पैसेंजर हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात अभी यहाँ पर बताई है भारत 24 पर, कि जो फ्लाइट का एक लेवल होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो फ्लाइट ये थी ही नहीं। मतलब लोगों की लाइफ के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि जो पैसेंजर है वो अभी ये बात बता रहे हैं, अभी हम भी जो हमारे सोर्सेज है उनके जरिए और इस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन जो पैसेंजर उसमें सवार थे वो अभी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लोगों की लाइफ के साथ में इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इतने सारे केसेस सामने आए हैं जब लोगों की जान चली गई। अब उसके बावजूद भी ये फ्लाइट्स पूरा पैसा लेने के बावजूद भी आखिर लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह है कि अभी भी जो पैसेंजर्स हैं वो जयपुर में फंसे हुए हैं। पीने का पानी नहीं, खाने के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर कभी भी फ्लाइट डिले होती है तो फिर लोगों के खाने पीने का, यहाँ तक कि कई बार लोगों के रहने का भी खर्चा इन्हीं कंपनीज को वहन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रहने का तो खर्चा छोड़ दीजिए, लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ रहा है। इतने बड़े स्तर पर लापरवाही, इसमें सच में बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि नजीर पेश हो।